बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर वहां पर BA BSc BCom में एडमिशन के लिए 2021 से जो सेशन होगा 2021 से 24 के लिए ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है। आपको पहले बिहार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद पेमेंट आपको 600 रुपये करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इंतजार करना है मेरिट लिस्ट में नाम आने का। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड पर एडमिशन होगा। तो मेरिट लिस्ट जो आती है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आती है, और कभी कभी होता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी कुछ सीटें बच जाती है तो स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लिया जाता है। इस बार लगभग 1.5 लाख के आसपास सीटों पर बिहार विश्वविद्यालय एडमिशन लगी। तमाम कॉलेजेस जो इनके अंडर है वहां पर BA BSc BCom के लिए वोकेशनल कोर्स के छात्र छात्राएं यदि चाहते हैं आप एडमिशन लेना तो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई होगा 19 तारीख से। जब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही तब 16 तारीख है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप BA BSc BCom में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये बिहार विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप देख लिए स्टूडेंट जो कॉर्नर है इस पर आपको एक बार टिक करनी है। इस पर आप जैसे टिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद लिंक जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो अप्लाई हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। ये जो है UG एडमिशन 2020 आपको इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन ये आ जाएगा। आपको इस पर एक बार फिर से क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर शो होगा कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा 3 साल का वह कितने दिन जो महीना होगा वह जुलाई 2021 से लेकर के जून 2024 तक होगा। प्रोग्राम टाइप में आपका UG होगा। कोर्स नेम में आपको यहीं पर चूज करना होगा कि आप BA करना चाहते हैं या BSc करना चाहते हैं या BCom करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट कोर्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो तीनों में से कोई एक आपको चूज करना है जिसमें अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जिसमें भी हम यहाँ पर BA चूज करते हैं क्योंकि BA में एडमिशन लेने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन टाइप में जो है वह फुल टाइम ही होगा और लास्ट डेट यहाँ पर शो किया जाएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर है अप्लाई, उसके नीचे है क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है इसमें बताई गई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लगानी है, उसके साइज क्या हो सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे आनी है, नीचे और नीचे आनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, आपको इस पर टिक कर देनी है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर आपसे पूछा जाएगा ताकि आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक यूजर ID और पासवर्ड भेजा जाए ताकि आप लॉगिन कर पाए। यहाँ पर ध्यान दें जहाँ पर भी स्टार्स लगे हुए हैं रेड कलर के उन्हीं चीज़ों को भरना जरूरी है, बाकी आप ना भरेंगे फिर भी चल जाएगा। तो हम फर्स्ट नेम में डाल देते हैं एक नेम जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से हम मिडिल नेम और लास्ट नेम छोड़ देते हैं। उसके बाद से जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है हम यहाँ पर डाल देते हैं एक डेट ऑफ बर्थ जो आप देख पा रहे हैं आपके नज़र के सामने है। उसके बाद से यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ईमेल ID डालें, तो एक ईमेल ID भी हम डालते हैं ताकि यहाँ पर हर प्रक्रिया से हम गुजरे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईमेल ID मैंने डाल दी है। उसके बाद से एक मोबाइल नंबर यहाँ पर कहा जाएगा, तो एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालना ज़रूरी है ताकि उसी मोबाइल नंबर पर आपका जो है ID और पासवर्ड भेजा जा सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आपको जेंडर अपना क्लियर कर देना है। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो भी नाम आप ऊपर डालेंगे वही नाम आगे के आपके एडमिशन में शो होगा, तो आप गलती ना करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर डाल दिया हर चीज़। उसके बाद से जो रजिस्टर वाला बटन है उस पर आपको क्लिक करनी है ताकि आपके संबंधित मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आपको पासवर्ड भेजा जा सके। यहाँ पर शो हो जाएगा, आप देख पा रहे ऊपर भी आ गया है। यहाँ पर शो कर दिया जाएगा आसानी से कि आपके जो संबंधित ईमेल ID और मोबाइल नंबर है उस पर जो है आपका एप्लीकेशन नंबर यानी यूज़र ID और साथ ही आपका पासवर्ड भेज दिया गया है। तो हम वो डालते हैं यूज़र ID और पासवर्ड हम, और आगे की प्रोसेस से हम आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख पाए मैंने एप्लीकेशन नंबर जो हमारे ईमेल ID पर भेजा गया था वो और पासवर्ड मैंने डाल दी है। उसके बाद से
आपको लॉगिन वाले बटन पर एक बार क्लिक करनी है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर कहा जाएगा कि आपको अपना नाम ऊपर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो नाम दिया था वो तो ऊपर है ही, उसके नीचे आपको हिंदी में नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेस कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप बतानी है, उसके बाद से रिलीजन बताना है, कैटेगरी बताना है, उसके बाद से यहाँ पर एड्रेस बतानी है, आप देख पा रहे हैं, उसके बाद से परमानेंट एड्रेस आपको बतानी है, फादर डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर जो मैंडेटरी है सिर्फ उनके नाम और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर स्टार लगाए गए हैं, बाकी नहीं डालेंगे तो चल जाएगा। आप देख पा रहे हैं जहाँ पर भी रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वही यहाँ पर देना जरूरी है। उसके बाद से उनका भी एड्रेस टाइप में आपको बताना है। यदि यहाँ पर आपका एड्रेस मतलब कि जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उनका और उनके फादर का एड्रेस सेम है तो सेम एज कैंडिडेट एड्रेस आप टिक कर देंगे तो वो एड्रेस कैंडिडेट का यहाँ पर एक्सेस कर लिया जाएगा। सेम उसी तरीके से मदर नेम में भी कंडीशन वही होगा कि मदर का जो नेम है फर्स्ट नेम कम से कम बताना है, उसके बाद से कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर एड्रेस में बता देनी है कि उनका जो एड्रेस है कैंडिडेट यानी स्टूडेंट्स के एड्रेस से सेम है या नहीं है, सेम है वो यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद से यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर जो है इसमें प्लस में वही डालेंगे वही स्टूडेंट जिनके माता पिता नहीं हैं और किसी वो थर्ड पर्सन के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया है तो गार्जियन का नाम यहाँ पर डालना है। लेकिन जिनके पास फादर मदर है, चाहे वो स्वर्गीय हो चाहे वो अभी इस धरती पर है ऊपर वाले के रहमो करम से, तो उनका यहाँ पर नाम डालना है। तो हम ये पूरा फॉर्म ऊपर वाला जो है वो भरते हैं, उसके बाद से हम आगे प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं राज ऊपर पहले से लिखा हुआ था, उसके बाद से नीचे हिंदी में लिखना था तो मैंने हिंदी में लिख दी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, यहाँ पर रिलीजन और कैटेगरी में भी आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जनरल डाल दी है, रिलीजन भी ऊपर डाल दी है, उसके बाद से जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद से सेम जो है मेरा वो परमानेंट एड्रेस मैंने सेम यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद से नीचे जो है वो फादर डिटेल्स है और उनके मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, नीचे मदर डिटेल्स है और उनके मोबाइल नंबर भी मांगे जाएंगे। उसके बाद से सेव वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा कि योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। आप अपना जो डाटा है वह एकदम सही फिलअप करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपका जो आप ग्रेजुएशन में कौन से ऑनर्स से आप बीए करना चाहते हैं। यदि आपने बीए प्रोग्राम में चुनाव किया है तो हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर हिस्ट्री चूज़ करते हैं। हिस्ट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है कि प्लीज सेलेक्ट मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 2 फॉर सब्सिडियरी सब्जेक्ट ग्रुप, मिनिमम 1 एंड मिनिमम 1 यहाँ पर मैक्सिमम 1 फॉर कंपोजिशन सब्जेक्ट ग्रुप। इसका हम कहे तो हमसे ये कह रहा है कि आपका जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट होगा, एक ऑनर्स का सब्जेक्ट होता है, 2 सब्सिडियरी पेपर और उसके साथ एक कंपोजिशन सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो कंपोजिशन सब्जेक्ट में आप तमाम स्टूडेंट 100 नंबर का हिंदी ले। यदि आप 50-50 लेते हैं तो पेंडिंग की समस्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है 100 नंबर का हिंदी ले लें। तो पहले ऊपर जो है आपको चूज़ करना है कि आपका सब्सिडियरी आप 2 पेपर कौन लेना चाहते हैं। तो हम एक में पॉलिटिकल साइंस लगा देते हैं और एक में हम ज्योग्राफी लगाते हैं, जो हम ज्योग्राफी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे ज्योग्राफी मैंने लगा दी है। उसके बाद से नीचे जो है कंपोजिशन सब्जेक्ट में आपको चूज़ करना है तो यहाँ पर जो है आप हिंदी चूज़ कर ले। उसके बाद से जनरल सब्जेक्ट ग्रुप जो है, ये जीएस जो है ये आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं रहेगा, ये आपके पार्ट 3 में अचानक से आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 3 में ये सब्सिडियरी और कंपोजिशन हट जाएगा। तो आप जीएस पर भी टिक कर दे ताकि आप पार्ट 3 में जीएस एग्जाम दे पाएंगे। ऑनर्स आपका पार्ट 3 में 400 नंबर का हो जाएगा और सब्सिडियरी हट जाएगा, कंपोजिशन भी हट जाएगा और यहाँ पर जनरल स्टडीज 100 नंबर का आ जाएगा। तो ऊपर जो है आपको अपना ऑनर्स चूज़ कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पर जो है आपको कंपोजिशन सब्जेक्ट आप 50-50 चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होगा दिक्कत की रिजल्ट फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग जो है 100 नंबर का हिंदी ही ले। और वैसे स्टूडेंट जो साइंस से आपने इंटर की है तो आप आर्ट्स से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले आप साइंस में नहीं घुस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ कर ली है। उसके बाद से जैसे हम यहाँ पर
गो ऑन द कॉलेज लिस्ट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा। ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ की है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो सब्सिडरी यहाँ पर और एक कंपोजिशन सब्जेक्ट जो मैंने हिंदी यहाँ पर चूज़ किया, उसके बाद से जीएस। तो यहाँ पर ये बता देगा कि यही सब कॉलेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसकी पढ़ाई होती है। ध्यान रहे सभी कॉलेज में सभी सब्जेक्ट के पढ़ाई नहीं होते हैं। तो आप जैसे ही ऊपर चूज़ करेंगे अपना सब्जेक्ट और उसके बाद से सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आप जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे और गो वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वही कॉलेजेस की लिस्ट शो होंगे जिस कॉलेज में उन तमाम सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया उसकी पढ़ाई होती है। तो इसमें से मैक्सिमम आपको 3 कॉलेज चूज़ करने हैं ताकि मेरिट लिस्ट में जब नाम आए तो इन तीनों में से किसी एक में यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करके दे। तो 3 कॉलेज चूज़ करनी है। तो पहले हम आरडीएस कॉलेज चूज़ करते हैं, उसके बाद से यहाँ पर प्रेफरेंस देना है कि आप इसको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में रखना चाहते हैं। तो हम इसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं। उसके बाद से डॉक्टर RMLS कॉलेज को हम चूज़ करते हैं, इसको हम सेकेंड में रखना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को हम चूज़ करना चाहते हैं, इसको हम थर्ड में रखना चाहते हैं। तो थर्ड मैंने यहाँ पर कर दी है, मेरा कॉलेज का भी चुनाव हो गया है। उसके बाद से हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देगा कि योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। बहुत आसानी से इस बार फॉर्म को भरा जाना है और बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म को इस बार भरने के लिए दिया गया है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक कि आपने क्लास 10th आपने किस बोर्ड से परीक्षा पास की, क्लास 10th की कब पास की, आपका रोल नंबर क्या है, आपका पासिंग ईयर क्या है। उसके बाद से जो आपने कॉलेज से परीक्षा पास की वो किस कॉलेज से आपने परीक्षा पास की है, जो हाई स्कूल आपका रहा होगा। उसके बाद से 12th का जो डेटा है वो यहाँ पर देनी है, वही कि आपका स्ट्रीम क्या था और जो आपका परसेंटेज है, उस कॉलेज का जो है नाम क्या है, वो कॉलेज किस सिटी में था, उस सिटी का पिन कोड क्या है और आपका परसेंटेज कितना आया था वो आपको बताना है। बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पर चूज़ करते हैं अपना बोर्ड, जो है मेरा था बोर्ड BSEB। यहाँ पर हम आपको कर करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोल नंबर डालें मैट्रिक का हम एक ऐसा वैलिड रोल नंबर डालते हैं जो सिस्टम को समझ में आए कि हाँ ये रोल नंबर है। तो हम यहाँ पर डालते हैं एक रोल नंबर जैसे 15, उसके बाद से 00263 यहाँ पर रोल नंबर डाल दी है मैंने। उसके बाद से हम यहाँ पर पासिंग ईयर डालते हैं। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा, यदि आपने 19 में परीक्षा पास की तो 19 लिखेंगे, 20 में पास की तो 20 और 2021 में पास की तो आप 21 लिखेंगे। हम यहाँ पर 2015 लिखते हैं क्योंकि एक फॉर्म भरना है 2015 के छात्रों का। होगा या नहीं होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन आप यहाँ पर सीख ले। उसके बाद से आपको चूज़ करना है कि आप किस मीडियम से आपने परीक्षा दी थी मैट्रिक की। तो हम हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया। उसके बाद से यहाँ पर आपको बतानी है कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्ड से किए थे। तो फुल टाइम बिहार बोर्ड से आपने की थी तो आप फुल टाइम डालेंगे। कॉरेस्पॉन्ड वाले वो डालेंगे जो डिस्टेंस से NIOS जैसे बोर्ड से उन्होंने 10th की परीक्षा पास की थी। तो हम यहाँ पर डालती है। उसके बाद से यहाँ पर ये बताना है कि जो है आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था जब आपने परीक्षा पास की थी, किस हाई स्कूल से आपने परीक्षा पास की थी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक स्कूल का नाम, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मरवारी हाई स्कूल, मरवारी हाई स्कूल HIGH हाई। उसके बाद से यहाँ पर SCHOOL मरवारी हाई स्कूल। यहाँ पर हम लिख देते हैं चंदवारा CHANDWARA चंदवारा। उसके बाद से यहाँ पर बतानी है कि जो हाई स्कूल जो आपका था वह किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था वो आपको बतानी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मुजफ्फरपुर। उसके बाद से उसका पिन कोड आपको बतानी है। तो यहाँ पर 842001 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद से आपको बतानी है कि आपके टोटल प्रतिशत कितने आए थे। तो हम यहाँ पर जो भी परसेंटेज है मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर इंटर का डिटेल्स मैट्रिक का आपको देख लेना है कि जो आपने भरा है वह सही है या नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर इंटर का डिटेल्स आपको चूज़ करना है। तो आपको बताना है कि इंटर में आपने कौन से सब्जेक्ट, सबसे पहले आप कौन स्ट्रीम से आपने इंटर की परीक्षा दी थी। तो हम साइंस यहाँ पर चूज़ करते हैं। उसके बाद से आपको बोर्ड चूज़ करना है, तो वही फिर बिहार बोर्ड। उसके बाद से आपको यहाँ पर रोल नंबर बताना है। तो रोल नंबर हम एक मेंशन करते हैं जैसे कि 170
उसके बाद 10, उसके बाद यहाँ पर 274 हम यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद से पासिंग ईयर बताना है कि आपने किस ईयर में परीक्षा पास की, उसके बाद से किस मीडियम से आपने परीक्षा पास की, उसके बाद से यहाँ पर आपको फिर वही एजुकेशन जो है एजुकेशन टाइप में आपको बताना है। तो आप फुल टाइम कर देंगे या बिहार बोर्ड से या कोई भी रेगुलर बोर्ड से आपने पास की थी। तो हम यहाँ पर जो +2 का जो कॉलेज है वो हम लिख देते हैं डॉक्टर JMISHARA, डॉक्टर जे मिश्रा। उसके बाद से यहाँ पर बतानी है कि जो आपका +2 का जो कॉलेज था वो कहाँ था, उसके बाद से आपका जो है वो पिन कोड जो उस कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में था और उसका पिन कोड क्या है। तो यहाँ पर मैंने पिन कोड भी यहाँ पर फिलअप कर दिया। उसके बाद से आपको बतानी है कि आपका परसेंटेज कितना था। उसके बाद से यहाँ पर देख ले कि मिनिमम 45 इज रिक्वायर्स फॉर दिस कोर्स, मतलब कि आपके इंटर में यदि 45% ओवरऑल नंबर है तभी जा करके आप बीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% से नंबर कम होगा तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे यदि आपका आर्ट्स आपने इंटर से परीक्षा पास की है आर्ट्स से, तो उसी में से आर्ट्स के जो तमाम सब्जेक्ट आपके इंटर के होंगे उसी में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको ऑनर्स बनाना है। तो यहाँ पर मैंने साइंस का डिटेल्स दिया है, तो साइंस वाले आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन साइंस में यदि वो चाहता है कि साइंस से ही हम करें यानी BSc हम करें तो 12th में साइंस में उनका जो भी सब्जेक्ट होगा उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट उनको ऑनर्स में लेना पड़ेगा। प्राइमरी सब्जेक्ट जो होता है उसका मतलब ही होता है ऑनर्स सब्जेक्ट। सेकेंडरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो उनका सब्सिडरी होगा वो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राइमरी सब्जेक्ट भी ऑनर्स वाला भी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटर में कम से कम 33% नंबर आए होंगे तभी जा करके आप एलिजिबल होंगे। नहीं तो आप फॉर्म तो भर देंगे लेकिन जो होगा वो फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर इंटर का डिटेल्स और मैट्रिक का डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर ये कहेगा कि ठीक है अब आपको जो है वो आपको बतानी है कि इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपका था वो यहाँ पर बताते चले। तो इंटर में लगभग 5 सब्जेक्ट थे। पांचों सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट कर करके यहाँ पर आपको 5 कर लेनी है और पांचों सब्जेक्ट का जो है वह ब्यौरा यहाँ पर दे देनी है। लगभग यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो गए, तो हम इसमें से सभी सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। उसके बाद से मैं आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने सभी सब्जेक्ट के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाला इस पर आप जैसे ही चूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा मेन सब्जेक्ट वो आप यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर ध्यान रहे तो मैंने यहाँ पर बायो सेलेक्ट किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा सिलेक्ट हो चुका है। यदि ग्रीन कलर का आ जाता है तो उसके बाद से उस सब्जेक्ट में आपने कितने नंबर्स गेन किए वो आपको बतानी है। टोटल मार्क्स वो कितने के थे तो लगभग 100 मार्क्स के थे, तो यहाँ पर 100 मार्क्स मैंने मेंशन कर दिए है। उसके बाद से उस 100 मार्क्स में से कितने नंबर आए यहाँ पर वो मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर बताना है कि वो सब्जेक्ट जो था बायो यदि आपका मेन था तो यहाँ पर आपको प्राइमरी करना है। ध्यान रहे यहाँ पर ध्यान रहे, बाकी सभी को सेकेंडरी में छोड़ देना है। यदि आप साइंस वाले छात्र हैं और आपका यदि मैथ मेन था तो यहाँ पर मैथ ऊपर मेंशन करेंगे और इधर प्राइमरी आप कर देंगे। और यदि आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से आपने इंटर की परीक्षा पास की थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपका मेंशन था यानी आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी था, तो यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। उसके बाद से प्राइमरी सब्जेक्ट में यहाँ पर ध्यान दे जो है आर्ट्स वाले आप ये करेंगे कि जो आप ऑनर्स चूज़ करेंगे ऊपर उसी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर प्राइमरी में आप रखेंगे। उसके बाद से एक बार फिर से ऊपर से नीचे देख लेनी है। उसके बाद से नीचे आप सेव वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कहा जाएगा कि ठीक है आपने तो यहाँ पर ये किया, अब आपको अपलोड करना है ये सभी डॉक्यूमेंट। इसमें आपका मेंशन है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो हम 1 बाय 1 कर करके सभी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो के अलावा और भी चीज़ें हैं तो हम 1 बाय 1 कर करके सभी को अपलोड करते हैं आपके सामने। तो और हम आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो पहले यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करते हैं इमेज वाले ऑप्शन में जा कर के सिग्नेचर। उसके बाद से यहाँ पर अपलोड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो आपने यदि आधार नंबर वहाँ पर दी है तो आप आधार नंबर आधार कार्ड का दोनों तरफ से फ़ोटो सेट कर लेंगे, उसको आप अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वहाँ पर आधार नंबर दी थी तो मैंने यहाँ पर
आधार नंबर मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पर साइड में लिख देगा जो भी डॉक्यूमेंट का नाम होगा, तो मैंने सभी के नाम लिख रखे हैं ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद से अपलोड एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड ही अपलोड करेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमारे आधार कार्ड पर भी एड्रेस होता है सही। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद से अपलोड SSC सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लास 10th, तो हम यहाँ पर 10th का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। यहाँ पर जब आपको मार्कशीट दिया गया था 10th का, तो आपको याद होगा कि मार्कशीट के साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया था, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर अपलोड करके हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं जहाँ पर भी रेड कलर का स्टार लगा हुआ है उन सभी को अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ पर कहेगा कि अपलोड हाई स्कूल मार्कशीट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो आपको इसमें जो है इसमें आपको 12th का जो है आपको इसमें मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर 12th का मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर जो है अपलोड हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर स्टार नहीं लगाए गए हैं, इसका मतलब इसको अपलोड करना उतना ज़रूरी नहीं है। अपलोड लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर वहाँ पर भी स्टार नहीं लगाए गए हैं, तो उसको भी अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। जिसको भी ज़रूरी है अपलोड करना सभी में स्टार लगा दिए गए हैं। यदि आपने इंटर की परीक्षा इस साल पास की है तो नेट वाले मार्कशीट को आप अपलोड करके आप फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक का आप मार्कशीट अपलोड करेंगे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जिसमें जो कॉलम है उसमें वही आप मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक का जो है यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास तो अवश्य होगा, मार्कशीट के साथ वो मिल जाता है, तो आप मार्कशीट के जगह यहाँ पर मार्कशीट हटा दिया गया है। आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही 10th का अपलोड करनी है, लेकिन 12th में आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी ही करनी है यहाँ पर। उसके बाद से सर्टिफिकेट 12th का अपलोड उनको करना है जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं करना है क्योंकि स्टार यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सभी अपलोड हो जाएगा और आपका फोटो और सिग्नेचर, तो आप सेव वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अपलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपके पास माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन भी अपलोड कर देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद से सेव वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। उसके बाद से इसके बाद जो इसका जो इंटरफेस होगा ये होगा कि आपको जो है यहाँ पर आप देख ले आप पेमेंट करनी है, लगभग 600 रुपये आपको पेमेंट करनी है, ध्यान रहे यहाँ पर। उसके बाद से पेमेंट आप जैसे करेंगे तो आपको जो है रिसीविंग मिल जाएगा। उस रिसीविंग और इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप संभाल करके रखेंगे। ये यूज़र आईडी पासवर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इंटीमेशन लेटर अपना डाउनलोड करेंगे और जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ होगा इस इंटीमेशन लेटर का जीरोक्स कॉपी भी आपको वहां पर ले करके जाना है, क्योंकि इंटीमेशन लेटर पर सिलेक्टेड कॉलेज का नाम आपका मेंशन होगा। तो इसी तरीके से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप मेरिट लिस्ट आने का इंतजार करेंगे। तो यही पूरा प्रोसेस था बिहार विश्वविद्यालय में पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने की, जो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की और आपको बताने की, और आपने इस वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।